जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। दोस्तों मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है, इसकी भी चर्चा कर लें। दोस्तों आपको बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। आइए अब जानते हैं इसका प्रारंभिक नाम, यानी कि 1836 में इसका क्या नाम था और उत्तर प्रदेश इसका नाम कब पड़ा। उसके बाद हम जानेंगे कि 1836 में इसकी राजधानी क्या थी और फिर लखनऊ पूर्णतः इसकी राजधानी कब बनी। और दोस्तों आज ही की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय जो प्रतीक हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के नाम की। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद 1877 में इसमें आगरा एवं अवध का कुछ क्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया। फिर उसके बाद इसे 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद इसी क्रम में 1902 आता है और 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया। फिर उसके बाद 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। कब पड़ा दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से इसे जाना गया। इसी वजह से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के विषय में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी 1836 में आगरा थी। क्या थी दोस्तों? 1836 में आगरा। फिर उसके बाद 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज कर दी जाती है और 1921 में लखनऊ बनाई जाती है, परंतु आंशिक रूप से। पूर्णतः इसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 1935 में बनाया जाता है। कब? पूर्ण रूप से 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा? हमने देखा 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था और 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है और 1935 के बाद इसकी राजधानी लखनऊ पूर्णतः थी और स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, इम्पॉर्टेंट जो है उसे मैं बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1935 में लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी बनती है और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को होता है उत्तर प्रदेश के नाम से। और दोस्तों यहीं पर आपको मैं बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के कुछ ही समय बाद भारत में, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठने लगती है और इसी क्रम में भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बनता है। तो ये डेट याद रखना कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन हो जाने के बाद दोस्तों सरकार के सामने एक और समस्या आई कि कई सारे राज्यों से भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात आने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या का समाधान पाने के लिए सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्षता फजल अली को सौंपी और फजल अली की अध्यक्षता के कारण इस आयोग को फजल अली आयोग का नाम दिया गया, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। इसके 3 सदस्यों को हम अगर जान लें तो दोस्तों एक तो थे फजल अली, जिनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ गया फजल अली आयोग, ये अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पर्रिकर और H.N. कुंजरू। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष फजल अली और 2 अन्य सदस्य के.एम. पर्रिकर और H.N. कुंजरू। तो इन लोगों ने दोस्तों, इस समिति ने 1955 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की
और इस समिति ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में जो ABC और D इन 4 कैटेगरी में राज्य हैं उनको समाप्त किया जाए और 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन किए, लेकिन कुछ परिवर्तन करने के बाद 1956 में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया और भाग गा को खत्म कर दिया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों में सम्मिलित कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो दोस्तों इसमें इतनी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और इसी वजह से 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया और आंध्र प्रदेश बन जाने के बाद कई सारे राज्यों से भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की बात यानी कि मांग उठने लगी। फिर उसके बाद भारत सरकार ने एक आयोग 3 सदस्यों का एक आयोग या समिति बनाई जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। उसके 3 सदस्य थे, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पंडिकर इसके 2 अन्य सदस्य थे। और फिर उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन के साथ 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और इसी वजह से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और फिर उसके बाद दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है और उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया जाता है। क्या दोस्तों? उत्तराखंड। यहीं पर दोस्तों एक और बात हम जान लेते हैं, जब इतिहास की बात हो ही रही है, कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अक्टूबर 1947 में, कब दोस्तों? अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी और घोषणा में कहा गया था कि देवनागरी लिपि में हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा होगी। ये सिर्फ घोषणा उस समय हुई थी और 26 जनवरी 1968 को प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। यानी कि 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। अब बात करें दोस्तों, क्या इसकी दूसरी भी कोई भाषा है, राजकीय भाषा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक और राजकीय भाषा है जिसे 1989 में स्वीकार किया गया और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। क्या है दोस्तों? पहली राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है देवनागरी लिपि में और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है जिसे 1989 में यानी कि 1989 में स्वीकार किया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। क्या है दोस्तों? एक गोला है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर लिखा हुआ है और 2 मछलियां दिखाई गई हैं, एक तीर धनुष दिखाया गया है, जिसे 1938 में स्वीकार किया गया था। और वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं एक गोला है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ बीच में तीर धनुष बना हुआ है और गंगा यमुना 2 नदियाँ बीच में नीचे की तरफ आ रही हैं और 2 मछलियाँ नीचे की ओर बनी हुई है और नीचे 2 स्टार बने हुए हैं। ये वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह का। आप इसकी फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों राजकीय खेल की और राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है जिसे 4 जनवरी 2011 से स्वीकृत किया गया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ बट मैं बताया दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की बात करें तो चीतल है। क्या दोस्तों? चीतल। तो दोस्तों याद रहेगा, उम्मीद है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता है तो फिर आ रहे हैं।
उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्पेशल की 3rd वीडियो में। ये हमारा दूसरा वीडियो था, आने वाला वीडियो हमारा तीसरा वीडियो होगा। थैंक यू दोस्तों।